म्यूजियम जाते हैं तो क्या देखते हैं? आर्ट, कल्चर, हिस्ट्री, राइट? पर अगर आप ब्रिटिश म्यूजियम जाते हो तो वहां आपको मिलेगी एक और चीज, वो है लूट का लाइव एग्जीबिशन। ये म्यूजियम नहीं, ये चोरी का ट्रॉफी रूम है। यहाँ सब कुछ मिलता है बॉस। इंडिया का गोल्ड, इजिप्ट की ममीज, नाइजीरिया की गॉडेसेस और बोनस में ग्रीस के टेम्पल्स के टुकड़े। पूरे मेड इन समवेयर एल्स कलेक्शन है यहाँ पे। बेसिकली एक वन स्टॉप शॉप जहां पूरी दुनिया घूम सकते हो बिना लंदन से निकले। बस ये मत पूछना कि ये सब यहां तक पहुंचा कैसे, क्योंकि आज हम यही डिबंक करने जा रहे हैं। तो चलिए बिना वीजा और टिकट के एक ग्लोबल वर्ल्ड टूर करते हैं ब्रिटिश म्यूजियम के अंदर और देखते हैं कि दुनिया भर का सामान यहाँ क्या कर रहा है और कैसे यहाँ तक पहुंचा था। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज इस वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट में कुछ लिख दीजिएगा, इससे मुझे थोड़ा फायदा हो जाता है। सबसे पहले चलते हैं वहां जहां से इनकी कलेक्शन का क्राउन ज्वेल आए, यानी अपना भारत। देखते हैं हमारी कौन कौन सी चीजें इनके ग्लास केसेस में बंद है। सबसे पहले दोस्तों इस लिस्ट में है द अमरावती मार्बल्स। आंध्र प्रदेश से लाए गए थे ये। आंध्र प्रदेश से आए 2nd सेंचुरी BCE के बुद्धिस्ट स्कल्पचर्स ग्रेट स्टूपा से निकाले गए थे। ब्रिटिश ऑफिसर्स ने बड़े शौक से इन्हें टुकड़ों में लंदन में शिप कर दिया। अब आपको ब्रिटिश म्यूजियम में 70 से ज्यादा पीसेस मिलेंगे इसके, और इंडिया के पास इनकी बस फोटोज हैं। बुद्धा जी ने, गौतम बुद्ध जी ने शांति का संदेश दिया था और ब्रिटिश ने शिपिंग एड्रेस पूरा बदल दिया उस शांति के एड्रेस का। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे आता है सुल्तानगंज के बुद्धा। ये भी बिहार से लिए गए थे। बिहार के सुल्तानगंज बुद्धा 7 फीट टॉल 500 kg ब्रॉन्ज स्टैचू है जो 500 AD की है। रेलवे इंजीनियर EB हैरिस ने इसको डगअप किया और सीधा बर्मिंघम को गिफ्ट कर दिया। 1864 से ये यूके में डिस्प्ले पर रखा रहा है और ये भारत आने की इसकी कोई चांसेस ज्यादा लग नहीं रही है। रेल लाइन बनाते बनाते हेरिटेज भी ये लोग साथ ले गए और हमसे पूछते हैं हमारा घर कहाँ है। इसके बाद दोस्तों लिस्ट में 3rd नंबर पे है टीपू सुल्तान जी की पर्सनल टाइगर। ऑटोमेशन है जो टीपू सुल्तान की पर्सनल टाइगर, एक लाइफ साइज वुडन टाइगर जो एक ब्रिटिश सोल्जर को मॉलिंग कर रहा है। टीपू की एंटी कॉलोनियल आर्ट पीस उनकी मौत के बाद 1799 में यहां से ले आई गई। अब लंदन में क्राउड फेवरेट है ये। जो चीजें ब्रिटिश एम्पायर को चुभ गई थी अब उनका म्यूजियम मैस्कोट बन गई है। आयरनी को भी शर्म आ जाएगी। दोस्तों 4थे नंबर पे इस लिस्ट में है द सरस्वती आइडल फ्रॉम नालंदा बिहार। नालंदा बिहार से 12th सेंचुरी की ब्लैक स्टोन सरस्वती आइडल कॉलोनियल एग्जीबिशन के दौरान चोरी हुई। ट्रांसफर के कई रिकॉर्ड्स नहीं है, बस मिस्टीरियसली अपीयर्ड इन ब्रिटिश हैंड्स कहा जाता है। जैसे रात को फ्रिज से मिठाई गायब होती है ना, वैसे इनके पास पूरा आइडल ही गायब हो गया। माता सरस्वती को जैसे आप सब जानते हैं कि हम नॉलेज की देवी कहते हैं। पेपर वर्क वो अब इसका क्या उसमें हम इनको मांगे बोले कि हमारी देवी जी का पेपर वर्क दो। पढ़ाई के लिए तो इनको इंडिया आना पड़ा, पर सामान वो लंदन ले गए यहाँ से। इस लिस्ट में दोस्तों आगे बढ़ते हैं। 5वें नंबर पे नटराज आइडल है तमिलनाडु से। चोला डायनेस्टी का था ये। तमिलनाडु से नटराज आइडल चोला डायनेस्टी का 1000 साल से भी ज्यादा पुराना है। ये डांसिंग शिवा आइकन है। 1800s में टेंपल से इलीगली रिमूव किया गया था ये। अब इनकी एशियन गैलरीज का ये सेंटर पीस है। ऐसे डांस का तो कॉपीराइट भी इंडिया का था, पर फिर भी सब कुछ एक्सपोर्ट हो गया। इंडिया में कल्चरल एक्सचेंज का मतलब कल्चरल एक्सपोर्ट निकला ब्रिटिशर्स का। 6 नंबर पे है दोस्तों मुगल जड़े डैगर्स एंड एमरल्ड्स। 1857 में दिल्ली की लूट के दौरान उठाए गए मुगल जड़े डैगर्स एंड एमरल्ड्स, इन पर पर्शियन और संस्कृत इंग्रेविंग्स हैं। अब इनके ग्लास केसेस में ये चमक रही हैं। खून से लिखी गई हिस्ट्री अब ब्रिटिश शेल्फ्स में पड़ी है। दोस्तों 7 नंबर पे है कंपनी पेंटिंग्स। 18th से 19th सेंचुरी की मिनिएचर आर्ट जो इंडियन आर्टिस्ट ने ब्रिटिश के लिए बनाई थी। ब्रिटिश ऑफिशियल्स ने इन्हें सोविनियर्स के तौर पर अब अपने पूरे कलेक्शंस में यूके में ही रख लिया म्यूजियम में। तुम्हारे घर का फ्रिज मैग्नेट होता है, इनका तो राजा रवि वर्मा ही पॉकेट में ले गए पूरे और हमसे कहते हैं कि आर्ट को सराहना चाहिए। अरे हमारी आर्ट हमें वापस दे दो, हमें सराहनी आती है, तभी हमने खुद बनाई थी वो। हाँ। दोस्तों 8वें नंबर पे है द ग्वालियर गेट मध्य प्रदेश से। ग्वालियर से एक पूरा सैंडस्टोन गेटवे 1861 में चोरी हुआ, लंदन शिप किया गया और ब्रिटिश म्यूजियम में स्टोन बाय स्टोन रीबिल्ड किया गया। पूरे दरवाजे तक चुरा ले गए। इससे अच्छे तो चोर होते हैं यार, दरवाजा तो छोड़ देते हैं। इंडिया का तो एंट्री बैन करनी चाहिए इनको तो बाउंड्री ही गलत थी। दोस्तों 9th पे है भगवत गीता मैन्युस्क्रिप्ट्स। कई 17 से 18 सेंचुरी की संस्कृत स्क्रोल्स और पाम लीफ मैन्युस्क्रिप्ट्स भगवत गीता की एकेडमिक एक्सपीडिशन के दौरान ले ली गई। और ये एकेडमिक एक्सपीडिशन आप जानते हैं क्या थी? स्पिरिचुअल वन भी एक्सपोर्ट क्वालिटी बन गया। मोक्ष लंदन से मिलेगा क्या? आप थेम्स में आप अस्थियां बहाएंगे। 10वें नंबर पे दोस्तों आप सबको पता होगा कोहिनूर हीरा। इसको क्राउन के जो जोड़ा गया था, जो उनकी रानी पहनती है। कोहिनूर ये टेक्निकली ब्रिटिश म्यूजियम में नहीं है, टावर ऑफ लंदन में क्राउन ज्वेल्स का हिस्सा है। पंजाब एनेक्सेशन के बाद 1849 में चोरी हुआ। एक 10 साल के दिलीप सिंह बच्चे जो थे उस टाइम, उनसे जबरदस्ती ले लिया गया। उन्हें मतलब ऐसे बातें पढ़ा के शर्म आनी चाहिए दोस्तों, एक बच्चे से छीना धोखा देके, क्योंकि
क्राउन ने साइन करवा दिया था। कौन सी रूल बुक थी भाई ये तो हमें भी सीखनी चाहिए थी कि कैसे किस तरह से बच्चों को भी नहीं छुड़ाते। चलिए दोस्तों, ये 10 जो नाम थे ये तो इंडिया के चीजें थी जो चोरी हुई हैं। इसके पार्ट 2 पे आते हैं कि ये केवल इंडिया तक सीमित नहीं है। ब्रिटिश म्यूजियम एक ग्लोबल चोर बाजार है। आइए आपको आगे भी बताता हूँ किस किस देशों से जो इंडिया के नहीं है और क्या क्या लिया गया। तो जैसे देखा आपने, इंडिया तो बस एक ट्रेलर था। ब्रिटिश म्यूजियम की चोर बाजार ग्लोबल है। इन्होंने सिर्फ हमें नहीं पूरी दुनिया को ही चूना लगाया है। दोस्तों इस लिस्ट में अगला नाम आता है नाइजीरिया का। ये एक नॉन इंडियन देश से लिया गया सामान। इनका द बेनिन ब्रॉन्ज था। 1997 में ब्रिटिश ट्रूप्स ने बेनिन किंगडम जो अब नाइजीरिया में है को लूट लिया था। 1000 से भी ज्यादा ब्रॉन्ज स्कल्पचर्स, प्लेट्स एंड आइवरी टस्क उठाए। ब्रिटिश म्यूजियम से अभी हंड्रेड्स को होल्ड करता है। वापस करने में साफ मना कर दिया है। नाइजीरिया ने मांग भी की थी। अफ्रीका के लोअर बैन सकते हैं, पर लंदन का शावर रूम बन गया और कहते हैं कि कल्चरल प्रिजर्वेशन कहाँ है और हमें कुछ करना चाहिए इन पिछड़े देशों के लिए। दोस्तों इसके बाद आता है इजिप्ट। इजिप्ट से रोसेटा स्टोन एक चीज थी। इजिप्ट से रोसेटा स्टोन एशियंट इजिप्शियन लैंग्वेज को डिकोड करने की थी। 1799 में डिस्कवर हुआ। ब्रिटिश ने नेपोलियन की आर्मी से ले लिया इसे। इजिप्ट डिकेड से इसकी वापसी से मांग कर रहा है, पर इनको साफ साफ मना कर दिया जा रहा है। लैंग्वेज डिकोड करने वाला पत्थर भी ब्रिटिश ने डिकोड कर लिया और डिस्प्ले पे चिपका दिया। अब इजिप्ट को अपनी ही हिस्ट्री पढ़ने के लिए यूके का वीजा लेने पड़ेगा। दोस्तों इसके बाद अगला देश आता है ग्रीस। ग्रीस से एल्जिन मार्बल्स एक चीज थी। ग्रीस के एल्जिन मार्बल्स जो है वो एथेंस के पैराथेनन टेम्पल्स का 50% हिस्सा है। लॉर्ड एल्गिन अर्ली 1800s में इसे निकाल दिया गया था। अब लंदन में ही ग्रीस ने एक नया म्यूजियम बनाया है जिसमें खाली स्पेस छोड़ रखी है कि जस्ट इन केस अगर यूके ने उसे वापस किया तो हम यहाँ रखेंगे। सोचिए दोस्तों कितनी बुरी बात है। वो आज भी इंतजार कर रहे हैं। ग्रीस ने सीट रिजर्व करके रखी है और ब्रिटिश अब तक पेंडिंग में। लगता है इनका चेक इन अभी कोई इरादा है नहीं आने का वापस ग्रीस में। इसके बाद दोस्तों आता है हमारा पड़ोसी देश चाइना। चाइना की क्विंग डायनेस्टी के जो ट्रेजर्स थे वो भी यहीं पे। चाइना से क्विंग डायनेस्टी ट्रेजर्स ओपियम वॉर्स के दौरान लूटपाट किए गए थे। जेड प्रोक्लेलियन, ओल्ड समर पैलेस के स्क्रोल्स, ये सब चीजें हैं जो इन्होंने चुराई थी। चाइनीज अथॉरिटीज ने हंड्रेड्स को आइडेंटिफाई किया है जो अब भी ब्रिटिश के पास है। ओपियम छोड़ दिया पर एंटीक्स अब तक हाई बना रहा है इनको। लगता है इनका एडिक्शन लोगों का यही सामान चुराना बन गया। इसके बाद दोस्तों अगला है नाम ईरान का। ईरान का साइरस सिलेंडर। ईरान से साइरस सिलेंडर 6th सेंचुरी BCE के क्ले डॉक्यूमेंट हैं वो, जिससे पहला ह्यूमन राइट्स चार्टर माना जाता है। ब्रिटिश म्यूजियम के पास 1879 से है ये। ईरान ने तो सिर्फ लोन एग्रीमेंट्स मांगे, पैरामीटर रिटर्न भी नहीं मांगा है। परमानेंट रिटर्न नहीं चाहते हो। ह्यूमन राइट्स का जन्म सर्टिफिकेट भी इनके पास है। आयरनी लेवल देखिए दोस्तों, लगता है ह्यूमन राइट्स की हिस्ट्री भी इन्होंने कलेक्ट कर ली है। अब जब आप इतना कुछ चुराओगे तो बहाने भी बनाओगे ना कि हमने क्यों चुराए। तो सुनिए इनके इतने लेम और सिली एक्सक्यूजेस की आपको हंसी आ जाएगी। ब्रिटिश म्यूजियम के टॉप 3 मास्टर एक्सक्यूजेस हैं। सबसे पहला, वी प्रिजर्व इट बेटर, मतलब हम इसकी बेहतर तरह से इसकी प्रिजर्व कर सकते हैं इसको। मतलब चोर का कहना कि मैं टीवी चुरा के ज्यादा अच्छा दिख रहा हूँ। मतलब ठीक जैसे ही चोर का ये कहना हो जाए कि मैं टीवी चुरा के ज्यादा अच्छे चैनल्स देख रहा हूँ और आप तो ऐसे ही यही चैनल देखते रहते थे, तो इससे अच्छा मैं ही ले लेता हूँ। दूसरा इनका जो एक्सक्यूज है वो है नो क्लियर ओनरशिप, मतलब जिस चीज की कोई क्लियर ओनरशिप नहीं है वो हमारी हो गई। जब आपने ही लूट कर रिकॉर्ड्स मेंटेन नहीं किए तो क्लियरिटी कहां से होगी, कहां से आपको ओनरशिप के डॉक्यूमेंट मिलेंगे? क्या क्योंकि आपने उसको लिखा ही नहीं कि डॉक्यूमेंट नहीं किया, क्योंकि आपको चुराना था ये। तीसरा सबसे बड़ा एक्सक्यूज ये है कि वर्ल्ड डिजर्व्स टू सी इट, दुनिया को इसको देखना है इसलिए हम रख लेते हैं। दुनिया यहाँ के देखेगी, क्यों दुनिया यहाँ नहीं आ सकती? तो इंडिया में लोग क्या अंटार्कटिका के पेंगुइन्स हैं? हम अपनी चीजों को देखने के लिए वीजा लेके लंदन जाए? वाह दोस्तों, सच एकदम सिंपल है। जब सब कुछ लूट के लाए हो तो म्यूजियम नहीं, इसको माल खाना या चोर बाजार बोला करो। दोस्तों कमेंट्स में प्लीज आप भी इसको चोर बाजार एक बार जरूर बोलिएगा। दोस्तों अब हम सोचते हैं कि क्या फर्क पड़ता है, ये सब तो पुरानी चीजें हैं, रख लेने दो। तो इसको मैं इसका पीछे का लॉजिक बताता हूँ। लोग कहते हैं कि ये पुरानी बातें हैं, नहीं ये पुरानी खबर नहीं है, पुरानी बातें नहीं है। ये आर्टिफैक्ट्स सिर्फ पत्थर, सोना या कपड़ा नहीं है, ये सिविलाइजेशंस के सोल फ्रेगमेंट्स हैं। इनमें हमारी दादी नानियों परदादियों के और जो एंसेस्टर्स थे हमारे, उनकी कहानियां हैं, इतिहास है, हमारे पूर्वजों का ज्ञान है इसमें। इन्हें वापस करना बदला लेना नहीं है, ये हमारी डिग्निटी, हमारी पहचान, हमारी आइडेंटिटी को वापस लाना है, वापस करना है। ये सिर्फ चीजों की बात नहीं है, ये इंसानियत की बात है, ये इतिहास की बात है। हेरिटेज को ग्लोरीफाई करना अलग होता है, हेरिटेज को चुरा कर फ्रेम करना अलग होता है। और ब्रिटिश म्यूजियम ने दूसरा वाला ऑप्शन चुना है दोस्तों। तो नेक्स्ट टाइम कोई बोले ना ब्रिटिश म्यूजियम इज अ सेलिब्रेशन ऑफ कल्चर, तो उससे कामली कहना हाँ बस सब कल्चर दूसरे कंट्रीज के, अपना कल्चर का तो इनके पास बस टी और रेन है और ये लकड़ी के कांच के फ्रेम है और कुछ नहीं। दोस्तों अगर आप ये वीडियो पसंद आई आपको तो उसे प्लीज लाइक करिएगा, शेयर कीजिएगा दोस्तों के साथ और बताइएगा आपके क्या व्यूज हैं इसके बारे में।
और हाँ, पासपोर्ट लगता है लंदन जाने के लिए, पर अगर लूट देखनी है तो बस एक बार सर्च इंजन पे ही टाइप कर दो, वो काफी है। और याद रखना, हर चीज जो म्यूजियम में चमकती है, जो चमक सकती है, किसी की चोरी की हो सकती है, वो जरूरी नहीं कि वहीं की हो। जैसे कहते हैं ना, हर चमकती चीज सोना नहीं होता, तो इनके पास तो हीरा है, और वो हीरा भारत का है।